Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Miracles College, Udaipur. Here we are going to discuss paper third, Electricity and Magnetism, विद्युतिकी एवं चुंबकत्व. This is the paper third of physics and we are taking unit first. In unit first, that there is topic electrostatics, स्थिर विद्युतिकी. Here this one is lecture 1. Now, what is electrostatics? स्थिर विद्युतिकी क्या है? It is a branch of physics which deals with static charge and the mutual interactions between them. यानी स्थिर विद्युतिकी क्या होती है कि ये भौतिकी की वह शाखा है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें स्थितिक आवेश के बारे में हम डिस्कस करते हैं. यानी आवेश स्थिर अवस्था में हो, गतिमान न हो, मूविंग कंडीशन में न हो, और उन चार्जेस के बीच, उन आवेशों के बीच जो म्यूचुअल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, अन्योन्य क्रियाएं हो रही है, परस्पर अन्योन्य क्रियाएं हो रही है, चाहे वो अट्रैक्शन हो रहा हो, चाहे रिपल्शन हो रहा हो, किसी तरह का फोर्स लग रहा है उनके बीच, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो वो जो फिजिक्स की शाखा है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. प्रीवियस क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेशों के प्रकार. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस विच आर कॉमनली नोन एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यानी दो प्रकार के आवेश होते हैं जो कि सामान्यतः धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश कहलाते हैं. थर्ड टाइप ऑफ चार्ज इज नॉट अवेलेबल. तीसरे प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, केवल दो ही प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इन मैटर, पदार्थ की बात करें, कोई भी पदार्थ है, मैटर है, पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन्स, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिसके कारण उसका पॉजिटिव चार्ज होता है. एंड नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज होता है उसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है. इसके अतिरिक्त उसके न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर एक और पार्टिकल होता है, एक और कण होता है जो होता है न्यूट्रॉन, जो कि किसी प्रकार का चार्ज उस पर नहीं रखता है. न पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें, न ही नेगेटिव चार्ज, यानी न्यूट्रल होता है. यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, और उस चारों ओर ऑर्बिट के अंदर, कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं. The following table shows the charge acquired by the bodies when body in first column is rubbed with the body in the second column. यानी कोई भी वस्तु है, बॉडी है, उसको किसी दूसरी बॉडी वस्तु से रब करें, रगड़ें उसके साथ, तो एक बॉडी का जो चार्ज है दूसरे पर चला जाता है. यानी जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके दूसरे पे आ गए, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ट्रांसफ़र होके, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. यानी जितना नेगेटिव चार्ज दूसरे बॉडी पर गया, उतना ही पॉजिटिव चार्ज पहली बॉडी पर आ जाएगा. यानी एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं. ग्लास रोड को अगर सिल्क क्लॉथ से रब करें तो ग्लास रोड पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. इसी तरह फ्लेनल और कैट स्किन को एबोनाइट रोड से रब करें, या वूलन क्लॉथ को प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से करें, वूलन क्लॉथ को अम्बेर से करें, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. ये चार्ज ट्रांसफ़र होता है, क्रिएट नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता. यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है. अब जो लाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्जेस, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, रिपल ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं. वाइल अनलाइक चार्जेस जो होते हैं अट्रैक्ट्स ईच अदर. यानी जो अलग अलग तरह के आवेश होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, एक
में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव चार्ज है, अगर उनको पास लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? यानी आवेश जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटीकृत होता है। चार्ज इज ऑलवेज फाउंड टू बी इन डिस्क्रीट पैकेट्स। आवेश जो होता है वो विविक्त पैकेट के रूप में होता है, नॉट कंटिन्यूअस, यानी अनवरत नहीं होता। चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। यानी किसी भी वस्तु पर, बॉडी पर जो चार्ज होता है वो न्यूनतम जो आवेश की इकाई है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी न्यूनतम आवेश की इकाई का पूर्ण गुणज होता है, सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यह आवेश का क्या कहलाता है? क्वांटीकरण कहलाता है। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटम। जो आवेश की जो न्यूनतम इकाई है, लघुत्तम इकाई है, उसे क्वांटम कहते हैं। और वो चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। द चार्ज ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू N इंटू E। E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और N के ये इंटीग्रल वैल्यूज मान हो सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव मान भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर तो ये पॉजिटिव वैल्यूज होगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव वैल्यूज होगी। Millikan's oil drop experiment is very useful to find the charge on oil drop। तेल की जो बूंद होती है ऑयल ड्रॉप, उस पर जो चार्ज है उसको पता लगाना है, तो उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट उपयोगी होगा? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिलिकन प्रूव्ड दैट द मिनिमम चार्ज विच एन ऑयल ड्रॉप हैज इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो ऑयल ड्रॉप पर जो न्यूनतम आवेश होता है, मिनिमम चार्ज होता है, वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया गया है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। जिस प्रकार एनर्जी होती है उसको न तो क्रिएट कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न उत्पन्न कर सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं। उसको केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में रूपांतरित कर सकते हैं। उसी प्रकार चार्ज के लिए भी क्या है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी विलगित निकाय है, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। उसका जो कुल आवेश है वो नियत रहता है। इट मीन्स, इसका तात्पर्य क्या हुआ? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, बट इट में ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। यानी उस निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित हो सकता है, लेकिन इसको उत्पन्न नहीं कर सकते और नहीं नष्ट कर सकते हैं। इट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये आवेश संरक्षण का नियम या सिद्धांत कहलाता है। अब एग्जाम्पल के रूप में लें, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो घर्षण विद्युतिकी का जो प्रयोग है, जिसमें हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं। द एबोनाइट रोड इज रब्ड विथ फ्लेनल। यानी जो रुई है या मुलायम भाग है, मुलायम कपड़ा है, उसको एबोनाइट रोड से अगर हम रब करें, रगड़ें, तो इन दिस प्रोसेस बोथ एबोनाइट रोड एंड फ्लेनल गेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बट ऑफ अपोजिट नेचर। यानी उस पर समान मात्रा में आवेश आ जाता है, लेकिन वो विपरीत प्रकार का होता है। यानी एक पर नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दस द आइसोलेटेड सिस्टम, यानी इन दोनों से मिलकर जो सिस्टम बना है, आइसोलेटेड सिस्टम, एबोनाइट रोड और फ्लेनल, मेड ऑफ एबोनाइट फ्लेनल, विच हैड जीरो नेट चार्ज बिफोर रबिंग। यानी रबिंग के पहले दोनों पर कोई चार्ज नहीं था, तो जो नेट चार्ज था वो जीरो था। स्टिल पजेजेस जीरो नेट चार्ज आफ्टर रबिंग। यानी रगड़ने के बाद, रब करने के बाद भी जीरो नेट चार्ज ही होता है। यानी चार्ज जो है संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है।
ऐसे कई एग्जाम्पल है जिससे हम ये बता सकते हैं कि चार्ज कंजर्व रहता है। ना कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जब दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से परिमित दूरी पर रखते हैं, देन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन देम, तो परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है, दे आइदर फील ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, वे या तो आकर्षण बल का अनुभव करते हैं या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम नियम के अनुसार, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर विथ ए फोर्स, यानी दो स्थिर बिंदु आवेश जो हैं, जो एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हैं, परिमित दूरी पर रखे हैं, वो या तो आकर्षण बल अनुभव करते हैं या प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं, और वो जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, दोनों जो आवेश है उसके परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने एक डायग्राम दिखा रखा है, 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, Q1 तो A पर है और Q2 B पर है, और इन दोनों के बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस है, परिमित दूरी R है। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट A एंड B रेस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। देन ड्यू टू कूलाम्स लॉ, तो कूलाम के नियम से जो अभी हमने यहाँ लैंग्वेज में बताया था, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइंड करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको इक्वल में चेंज करें तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा K, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², वेयर K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती नियतांक है K, and its value depends upon the nature of the medium in which the 2 point charge is located, यानी जिस माध्यम में दोनों आवेश उपस्थित हैं उस माध्यम की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार का वो मीडियम है, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड, और कौन सी इकाई पद्धति काम में ले रहे हैं मेजरमेंट के लिए, उन दोनों फैक्टर्स पर K का मान डिपेंड करता है। इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट, SI जो इकाई पद्धति है, व्हेन 2 चार्जेस आर लोकेटेड इन वैक्यूम और एयर, यानी दोनों आवेश को अगर किसी निर्वात में रखें या वायु में रखें तो K का मान होता है 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, वेयर ε0 इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, मुक्त आकाश या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं इसे, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, इसका मान ये होता है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये मान आपको याद रहने चाहिए K और ε0 के मान। यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की इकाई क्या होती है? इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट, वही SI सिस्टम ऑफ यूनिट लेते हैं अपन SI इकाई पद्धति में, force between any 2 point charges Q1 and Q2 which are at a certain distance R in vacuum is given by, यानी निर्वात के अंदर दो आवेश Q1 Q2 R डिस्टेंस पर है, R दूरी पर है, तो उनके बीच जो बल होगा वो ये होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। K का मान रख दिया। अब मान लेते हैं दोनों चार्जेस सेम है Q, दोनों के बीच डिस्टेंस 1 मीटर है, और दोनों आपस में जो फोर्स लगाते हैं वो 9 × 10⁹ न्यूटन लगाते हैं। तो ये मान इसमें रख दें सब, और इसको सिंप्लीफाई करें तो Q का मान आएगा +-1 जो होगा कूलाम। Therefore, if 2 equal charges placed 1 meter apart in vacuum and they feel a force of this 9 × 10⁹ Newton, then the charge is said to be 1 कूलाम। तो चार्ज कितना होगा? 1 कूलाम होगा। दूसरा यूनिट सिस्टम लें अपन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS सिस्टम, स्थिर विद्युत CGS पद्धति की बात करें, द यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी आवेश की स्थिर विद्युत इकाई कहते हैं, यानी आवेश
ESU इकाई कह दो इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट कूलाम, इसको स्टेट कूलाम भी कहते हैं। अब दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है कूलाम और इसके बीच, ESU के बीच? 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलाम। अब दूसरी यूनिट लें, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS सिस्टम, विद्युत चुंबकीय CGS पद्धति में द यूनिट ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी EMU ऑफ चार्ज। तो 1 EMU होता है 3 × 10⁸ ESU, यानी 10 कूलाम। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 EMU ऑफ चार्ज। ना कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। Consider that 2 point charges Q1 and Q2 are located at point A and B in vacuum having position vectors R1 and R2 respectively. अब इस चित्र को हम डायग्राम को देखें। दो चार्जेज है Q1 और Q2 जो कि फाइनाइट डिस्टेंस पर है और वैक्यूम में रखे हुए हैं। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है स्थिति सदिश R1 है और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। If position vector of Q2 with respect to Q1 is R, Q2 का Q1 के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन वेक्टर निकालें तो वो हो जाएगा R2 - R1। वेक्टर लॉ यहाँ अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो ये Q1 से Q2 जो वेक्टर होगा R2 - R1 होगा। तो R = R2 - R1। Thus the force on charge Q1 due to charge Q2 is given by Q1 पर Q2 के कारण फोर्स और Q2 पर Q1 के कारण फोर्स, जो दिशा होगी वो इस प्रकार होगी, यानी Q1 पर जो फोर्स लगेगा Q2 के कारण वो इस डायरेक्शन में माने हम, और Q2 पर जो Q1 के कारण फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में माने। यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। तो कितना फोर्स F12 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R² R21 कैप, यानी उस दिशा में जो यूनिट वेक्टर है R21 कैप है, वेयर R21 कैप इज ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1, 2 से 1 की ओर, और ये 1 पर फोर्स लग रहा है किसके कारण? 2 के कारण, इसलिए इसको लिखा F12। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन बाय, इसी तरह Q1 के कारण Q2 पर फोर्स लगेगा, यानी 2 पर फोर्स लग रहा है 1 के कारण, F21 इज इक्वल टू दिस, यानी R12 यूनिट वेक्टर की, यानी 1 से 2 की ओर डायरेक्शन लेनी है, तो वो यूनिट वेक्टर हमने ले लिया R12 कैप। सिंस R12 कैप एंड R21 कैप आर यूनिट वेक्टर्स पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं और विपरीत दिशा में, तो दोनों विपरीत दिशा में है, इसके कारण क्या होगा? देखो यहाँ इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड लें तो सेम आएगा, लेकिन ये डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए F12 और F21 की डायरेक्शन भी अलग अलग होगी। तो F12 इज इक्वल टू -F21, तो ये जो होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा। और दोनों का मैग्नीट्यूड लें, डेट इज बोथ द फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी दोनों परिमाण में तो समान है, यहाँ हम देख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड लें तो परिमाण में तो समान है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। F12 की डायरेक्शन इधर लेफ्ट की तरफ थी और F21 की डायरेक्शन राइट की तरफ, जहाँ R को हमने R2 - R1 मैग्नीट्यूड के रूप में लिया है। तो इस प्रकार हम वेक्टर फॉर्म में भी इसको रख सकते हैं। थैंक यू।